ए मेंसुरेशन का हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं लगभग। देखिए कौन कौन टॉपिक पढ़े हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में सबसे पहले पढ़ा था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? और आज हम लोग बुक खोलो, आज हम लोग कुछ ट्रेंगल्स, आज हम लोग जो है ट्रेंगल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चैप्टर खोलो यार, चैप्टर खोलो। आज हम लोग जो जानेंगे इसका पहले, सबसे पहले ट्रेंगल के बारे में जानेंगे कुछ। रखो वही ना। चलिए बच्चों साइलेंट, बाबू शांत रह जा। ये हमारी सैनिक वाली बुक एडवांस मैथ का चैप्टर नंबर आपको 21 है, जिसका नाम है मेंसुरेशन। और इसमें हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। हम लोग ने स्पीड, मोशन, डिस्टेंस, टाइम पढ़ लिया है। कोशिश करेंगे कि उसका भी आज डिस्कशन हो जाए, अन्यथा म्यूजिक तो डिस्टर्ब कर ही रहा है थोड़ा बहुत। तो बच्चों देखिए, SQAR ये स्क्वायर होता है बेटा। ए देखो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा एकदम इस पेज को लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ। ए रेक्टेंगल और ए ट्रायंगल। बच्चों स्क्वायर अगर हो जिसके चारों साइड बराबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर कहते हैं। चारों साइड बराबर उसी को स्क्वायर। जैसे मान लीजिए अगर ए साइड एस है तो ए बी साइड एस होगा, तो ए बी साइड एस होगा। रेक्टेंगल किसे कहते हैं बेटा? सुनना तुम लोग भी। रेक्टेंगल बेटा उसे कहते हैं जिसका 2 साइड अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दो जिसका अपोजिट साइड इक्वल होते हैं उसे लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। ऐसी पॉलीगॉन से ऐसी शेप जिसमें 3 साइड होता है उसको लोग ट्रायंगल कहते हैं। जिसमें 3 साइड होता है उसको क्या कहते हैं? बच्चों मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा तीनों चीज को याद करने के लिए। बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरिया। और बेटा एक और इसी में, जब हम लोग बोर्ड पर जगह ही है तो लिख लेते हैं। एक और हम लोग ये जानेंगे, एक और के बारे में हम लोग जानेंगे। 2 हमारा चाचा है, सर्कल चाचा। जिसका गोला होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। जिसमें गोला होगा उसको क्या कहेंगे? सर्कल चाचा कहेंगे। सर्कल चाचा, हाँ। तो बाबू सबसे पहले अगर उनका भी देख लिए फिगर, इनका ट्रायंगल का फिगर थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है जी, ऐसे रखना है। हाँ कोई बात नहीं, अपना सीधा कर देंगे। ट्रायंगल इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक बार आवाज बोलिएगा बेटा, बोलो। ए आयुषी, इसको 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 सर्कल चाचा। सर्कल बाबू। एरिया अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एरिया क्या स्क्वायर का, तो हम लोग क्या कहेंगे? 4 गुणे एरिया पूछेगा स्क्वायर का तो 4 गुणे साइड। बाबू पानी है आप लोगों के पास? इतना लीजिए, ऐसे गुड़ गुड़ करके मर जाइए। एरिया पूछेगा तो 4 गुणे साइड। बुक देखे तुम पढ़ रही हो जी बाबू, क्या होगा? ए चुप, स्क्वायर का एरिया साइड गुणे साइड ना होगा बेटा, क्या होगा? साइड इंटू साइड इंटू साइड। बेटा अगर रेक्टेंगल का एरिया पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? इसको बोलते हैं ब्रेथ, इसको बोलते हैं लेंथ। तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा इसी तरह एरिया आप रेक्टेंगल आपसे पूछे तो क्या कहोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। शायद देखो तो ट्रायंगल का क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल बाबू, ट्रायंगल। रुको भाई, हाँ वही बोल रहे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है बेटा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर सर्कल का आपसे एरिया पूछे तो क्या बताओगे? पाई आर स्क्वायर। सर्कल में सेंटर पॉइंट होता है और इस सेंटर पॉइंट को यहां से अगर ये लाइन खींचते हैं तो इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग आर, छोटा आर से डिनोट करते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब बेटा हम लोग एक और बात जानेंगे, पेरीमीटर। एरिया के बाद हम लोग पेरीमीटर जानते हैं।
अगर आपसे ट्रेंगल का कोई पेरीमीटर पूछे रेक्टेंगल स्क्वायर का, तब क्या कहोगे? 4 इंटू। अगर रेक्टेंगल का पूछे तो 2 इंटू एल प्लस। अगर आपसे कोई इसका पूछे तो, इसका ट्रेंगल का अगर पेरीमीटर पूछे तो क्या कहोगे? बेटा मान लो अगर ये ए है, ए बी है और अगर सी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइड ए प्लस साइड, मान लो कि ये साइड ए है और ये साइड बी और ये सी है, तो पेरीमीटर का हम लोगों ने डिफिनेशन ही पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल साइड्स आर कॉल्ड पेरीमीटर। ए बी प्लस इक्वल टू पेरीमीटर। फिर अगर आपका इसका पेरीमीटर इसका सरकमफ्रेंस होता है तो इसका हम लोग लिखते हैं 2 पाई आर। क्या लिखते हैं? 2 पाई। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, डायगोनल के बारे में पढ़ा था कि अगर ये चीज़ें जो होती है यहाँ से यहाँ जो जुड़ती है तो इसको लोग डायगोनल कहते हैं, √2 से डिनोट करते हैं। तो √2 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो इसका अगर DIAGONL डायगोनल अगर पूछेगा तब क्या कहोगे? √2 इंटू साइड। √2 इंटू क्या कहेंगे? √2 इंटू। फिर हम लोगों ने एक बात किया था वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम के बारे में हम लोग लिखे थे कि साइड इंटू साइड तीनों बार होता है तो वॉल्यूम निकालते हैं। अगर यही चीज़ अगर वॉल्यूम ऑफ साइड इसका वॉल्यूम पूछे तब क्या जवाब दोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये जो आपको बताया था कि अगर ये स्क्वायर हमारी मान लीजिए कि रेक्टेंगल है तो इसकी चौड़ाई जो है लेंथ, उसकी मतलब मोटाई, उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस हाइट, ऊंचाई। तो जो लंबाई है उसको हम लोग लेंथ बोलेंगे, चौड़ाई को ब्रेथ बोलेंगे और जो ऊंचाई है उसको हाइट बोलते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। फिर बच्चों हम लोग ट्रेंगल का एरिया, ट्रेंगल की एरिया हम लोग ये देख लिए, ट्रेंगल का सब कुछ जान लिए। अगर बेटा इसमें और भी बहुत कुछ है कि माने कि व्हेन द बेस ऑफ द लेंथ साइड्स राइट एंगल ट्रेंगल, देन और भी हम लोग ट्रेंगल के बारे में अनेकों प्रकार के बात डिस्कस करेंगे। मतलब इतना आपको आना चाहिए नॉर्मली, ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं। सुनो, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होगा बाबू? रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होगा बाबू? क्या होगा? क्या होगा रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला? 1 2 बेस गुणा एरिया का। हम रेक्टेंगल का पूछ रहे हैं, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल गुणे ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर लेंथ गुणे ब्रेथ। स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ होता है। सब पढ़ावल बेकार बा। एकरा से बढ़िया बा कि हम चले गोबर बीन बीन के बेचल जाओ। बिजनेस इज बिजनेस, नहीं चलेगा स्टेशन कुछ भीख मांगल जाओ। कल मैं आते ही आप लोग से एरिया का, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, ट्रेंगल के बारे में और सर्कल जो भी लिखाया हूँ आज, कम से कम एरिया मतलब कि आपको स्क्वायर का याद होना चाहिए, रेक्टेंगल का याद होना चाहिए और अभी हम बढ़ा दिए ट्रेंगल के बारे में। कल थूरेंगे, कल थुराई दिवस है। हाँ चलिए सुनिए आप केयरफुली। तो जब ट्रेंगल की बात करेंगे, ट्रेंगल उसे कहते हैं जिसका 3 साइड हो, उसे हम ट्रेंगल कहते हैं। जब 3 साइड हो तो तीनों साइड कोनो छोटा, कोनो बड़ा, कोनो लोल, कोनो मोल, कोनो टोल तो कोनो छोल होता है। मतलब कि ट्रेंगल को 3 भाग में, इनके 3 भाई होते हैं। स्केलेन ट्रेंगल, क्या बोलिएगा? आइसोलेस ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल। बेटा ट्रेंगल, ए ट्रेंगल हुज नॉन ऑफ दीज साइड्स आर इक्वल, मतलब स्केलेन ट्रेंगल उस ट्रेंगल को कहते हैं जिसका तीनों साइड अनइक्वल हो, तीनों साइड बराबर ना हो, उसे हम स्केलेन ट्रेंगल कहते हैं। बट ऐसी ट्रेंगल जिसका 2 साइड बराबर हो, 1 साइड बराबर ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेस ट्रेंगल। क्या बोलते हैं? और ऐसी ट्रेंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रेंगल कहते हैं। ऐसी ट्रेंगल जिसका तीनों साइड बराबर हो, उस ट्रेंगल को हम इक्विलेटरल ट्रेंगल कहते हैं। ऐसी ट्रेंगल जिसका 2 साइड बराबर हो तथा 1 साइड बराबर ना हो, उस ट्रेंगल को
आइसोलेस ट्रेंगल कहते हैं। ऐसी ट्रेंगल जिसकी तीनों साइड बराबर ना हो उसे हम स्केलिन ट्रेंगल कहते हैं। बेटा एक और चीज सुन लीजिएगा फाइनली, एरिया अगर ट्रेंगल का निकालना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया क्या कहेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू, आंख बंद कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा तुम लोग में से कोई पूछा नहीं कि हाइट किसको कहेंगे सर? देखो बेटा क्या होता है, मान लो कि ये हमारे पास ट्रेंगल है ना, इस ट्रेंगल की ये जो लंबाई है ना ए, जिसमें 90 डिग्री, इसको हम लोग हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लो कि अगर हमारे पास ए अगर ट्रेंगल मान लीजिए है, तो बेटा इसको, इस जो नीचे वाली इसको हम बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम लोग हाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? ये देखो तब तो ट्रेंगल की जब बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज, टेन्यूज, हाइपो। बेटा इसकी भी एक फॉर्मूला होती है। मान लीजिए कि तीनों दिया हुआ है तो ठीक है, अगर मान लो कि दो दिया है तीसरा नहीं दिया तो निकालते हैं। बेटा इसका एक फॉर्मूला लिखिएगा, हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUS, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H से, इक्वल टू अंडर रूट, या इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, H स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर लिखिए, हाइट स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर मतलब कि H का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अगर तीनों में हाइपोटेन्यूज पूछेगा आपसे तो लिख लीजिएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर इंटू बेस का, बेस है स्क्वायर मतलब प्लस है, मतलब ये दोनों का जोड़ के अकेले काफ़ी है, बाप है सबका, ये दोनों का बाप हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बेटा एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसको बोलते हैं, हाइट इसको बोलते हैं। पेरीमीटर ए है और ए बी है और ए सी है, तो ए बी सी पेरीमीटर, मतलब उसकी बाउंड्री को जोड़ेंगे तो हम पेरीमीटर कह सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस